नमस्कार, आदाब। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, मैं अभी मदरसा इस्लामिया बोची बटुरबारी के नाम से जो जाना जाता, मैं उसी स्थल पर हूं। यहाँ पर अभी डीओ साहब भी आए थे। यहाँ पर मामला ये था कि 1999 से जो कमेटी चली आ रही थी, ये मदरसा जो है मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आता है। ये मदरसा सरकारी मदरसा है और यहाँ पर पुरानी कमेटी जो थी 1999 से जो चलती आ रही थी, अब नए सिरे से उस कमेटी को लोग बहाल करना चाहते हैं और नए जितने भी मेंबर होंगे उस कमेटी में वो नए तरीके से चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसी जांच के लिए अभी डीओ साहब आए थे, उनकी भी हमने बाइट ली है जो आपको सुनाएंगे। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि ऐसा क्यों इन लोगों को करना पड़ा। जो पुरानी कमेटी इतने सालों से चलती आ रही थी, अब उसको हटा करके नई कमेटी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी इनको। तो सबसे पहले अभी जो नई जो कमेटी बनी, उनके सदर बने हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवारुल हक जी। ये बताइए कि जो पुरानी कमेटी इतने सालों से चलती आ रही थी, क्या आपत्ति हुई आप लोगों को जो आप फिर से नए सिरे से कमेटी आपने तैयार किया है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने यहाँ आकर के वक्त दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो है, हम जब यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं तो बस दिल होता है कि यहाँ तालीम और तरबियत के मामले में बहुत पीछे है। इन लोगों ने किसी चीज़ में तवज्जो नहीं दिया, जिसके कारण तवज्जो नहीं देने पर हम लोगों ने एक कोशिश और मेहनत और जद्दोजहद किया कि इंशाअल्लाह हम इस बोची मदरसे के अंदर इनकलाब लाएंगे और तमाम भाइयों को, पूरे पंचायत नहीं पूरे इलाकों के लोगों को जोड़ करके चलेंगे। इंशाअल्लाह ये मदरसा उरूज़ बुलंदी तक पहुंचेगा और इंशाअल्लाह 20-25 बच्चे भी रखे जाएंगे और जो है सबके लिए जो है, सबको जो दुश्मन है उसको भी दोस्त बना करके इंशाअल्लाह इसमें लाएंगे और उसको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो है इस मदरसे को मतलब जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उस कमेटी से तमाम लोग पुराने कमेटी से खुश नहीं थे, बहुत दिन से आ रहे थे, कोई काम नहीं दिखाया। अभी आप लोगों के सामने आपने सुना। इसलिए कि जब इंसान को जब इतना दिन हो जाता है, जब बेइज्जती होता है, तो उसे खुद ब खुद जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन इतना लोगों के सामने दिया, अल्लाह इनकी भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, ये भी कहूँगा, क्योंकि वो लोग भी मतलब जो है इस तरीके से किया है, मतलब जो है जो नहीं करना था वो करके दिखाया। मजबूरन हो करके यहाँ दानिश्वर लोग, पढ़े लिखे लोग, यार दोस्त और हमारे दोस्त अकाबरीन उलमाए कराम, मुफ्तानी इज़ाम और जो हुफ़ाज़े कराम, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, तमाम लोगों ने मिल करके कहा कि हज़रत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और जहाँ जो चीज़ कहेंगे इंशाअल्लाह हर चीज़ वक्त पर होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो यहाँ पर जब डीओ साहब आए तो यहाँ पर डीओ साहब ने पूछा कि जितने भी ग्रामीण थे सबों को पूछा कि आप पुराने कमेटी के साथ हैं या नए कमेटी के साथ। तो वोटिंग पड़ी है जो वो सबसे अधिक जो मतलब मुकम्मल जितने भी लोग थे, ये समझ लीजिए कि सबों ने यही एक स्वर में कहा कि जो नई कमेटी है हम उनके साथ हैं और नई कमेटी यहाँ बननी ही चाहिए। जो यहाँ इस मदरसे को ले, जो नई कमेटी इस मदरसे की, उसके सेक्रेटरी जो बने हैं वो जसीम आलम है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। अभी वैसे मुहर नहीं लगा है, लेकिन जांच के हिसाब से लग रहा है कि ये नई कमेटी का जो है यहाँ पर गठन होगा। तो आपको मुबारकबाद कि आपने सेक्रेटरी का पद संभाला। देखिए, मुबारकबाद के काबिल यहाँ की जनता है और इलाके के सारे लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। मुझे तो एक खादिम की हैसियत से चुना है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। दुआ कीजिए कि मैं उनकी उम्मीद पर पूरा खड़ा उतरूँ। पुरानी कमेटी के जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं थे, उनकी जितनी बस चली उन्होंने मेहनत की, मदरसे को यहाँ तक लाया। लेकिन यहाँ के आवाम को ऐसा लग रहा था कि मदरसा तरक्की के रास्ते पर नहीं है, तब्दीली होनी चाहिए। एक कमेटी 1999 से 2023 तक आ रही थी, बहुत सारी खराबियां थी जिसको दूर करने के लिए यहाँ की आवाम ने उन्हें आराम करने का मौका दिया है। इंशाल्लाह उन लोगों की निगरानी में, उन लोगों की सरपरस्ती में हमारी ये नई कमेटी काम करेगी और मदरसे को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। यहाँ की जनता की सबसे बड़ी जो टेंशन थी यहाँ के लोगों की, वो ये कि ये मदरसा 1923 का मदरसा है, आज 2023 है। 100 साल में इस मदरसे से एक भी हाफिज़ कुरान पैदा नहीं हुआ, जिसका यहाँ के लोगों को बहुत सारा दुख है। इसी वजह से यहाँ के कमेटी के लोगों ने ये फ़ैसला लिया है। मैं उनके फ़ैसले का सम्मान करता हूँ और पुरानी कमेटी के लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप निराश ना हो, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलकर मदरसे की तरक्की के लिए हमेशा चलिए। यहाँ की आवाम इसकी सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ बोची पंचायत के जो मुखिया हैं, ये पहले भी मुखिया रह चुके हैं, बीच में ये चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर से जनता इन पे भरोसा किया और फिर से ये मुखिया बने हैं। तो इस कमेटी को लेकर के आप कैसे क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? क्या इतने दिनों से जो कमेटी चलती आ रही थी उसमें क्या आपको कमी लगी कि और नई कमेटी का गठन किया है?
शिक्षा का गुणवत्ता सही नहीं था। शिक्षा के लिए ये सब प्रोसेस जो है कि सरकार का गाइडलाइन फॉलो करते हुए शिक्षा का चलते हुआ है। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद कि आपने आज की तारीख में यहाँ की आकर के शिक्षा की मुद्दा को उठाने का काम किया है। और ग्राम पंचायत राज बोची, रामपुर, बुटरवाड़ी का जनता का शुक्रिया कि इतने धूप में आके ये सर जोड़ी करके बैठने का काम किया है। सबसे बड़ा हम लोग उनका शुक्रगुजार हैं। अवाम से बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और वो भी कमेटी का जो मुकद्दर में थी 20-22 साल चलाई, जो कर सकी किया है, वो अपना सब प्रयास करते हैं। अब नया कमेटी जो चयन हुई है, कमेटी का लोगों से मेरा कहना है और यहाँ की नौजवानों से कि जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छी माहौल बनाइए, अच्छी वातावरण बनाइए और शिक्षा के तो ऊपर ध्यान दीजिए। एक टाइम कम खाइए लेकिन बच्चे को ज़रूर भेजिए मदरसा। बोची मदरसा इस्लामिया बहुत पुराना मदरसा है, इदारा है। अगर इसमें चेंजिंग नहीं आया तो फिर किसी काम में हमारी चेंजिंग नहीं हो सकती है। ये पुरानी जो कमेटी थी उससे आप लोग थक चुके थे, इसलिए आप लोग बिल्कुल थक चुके थे। थी यहीं का सारे लोग हंस बोल के इतना दिन 20-22 साल चलाई है, कोई हम लोग को उससे भी नातफकी नहीं थी। हाँ बिल्कुल प्यार से जब भी बात किया गया, प्यार से बात किया गया। एक जगह रहते हैं और रहने का प्रयास भी करेंगे और प्यार देंगे। बड़े लोग हैं, हम लोगों से एजेड हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान मिलेगी उनको भी। जो लोग गए हैं उनके लिए भी हम उतनी शुक्रगुजार हैं कि हंस खेल करके और अच्छी वातावरण के अंदर में ये लोग अपना जो है कि इस्तीफा दे करके नया कमेटी को मंजूरी दिए। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप क्या अभी जो नई कमेटी बनी उसमें आपने कुछ पद संभाला है क्या? कुछ जिम्मेदारी आपको भी दी गई है? जी, हमने इस कमेटी को चूँकि बहुत पुरानी कमेटी हो चुकी थी, चूँकि हम लोग भी बीच में संघर्ष किए, जिसमें हम लोगों को भी अपना कमेटी बनवाया। हैदर यासीन साहब उसमें सचिव थे और हम उसमें अध्यक्ष थे। और इस बीच में जो है हैदर यासीन साहब गुजर गए। इस बीच में फिर वो लोग जो है कि दूसरी कमेटी फिर वो लोग तैयार कर लिया तो फिर हम लोग अभी भी कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें भी मामले को हम लोग कंप्रोमाइज़ किए। लेकिन हम लोग चाहे ये बात कि आवाम के बीच में मिलजुल करके एक कमेटी ऐसा बनाए जिससे मदरसे को फ़ायदे हो, इस इलाके के लोगों को फ़ायदे के लिए किए। इसमें सारे लोगों का सहमति हुआ और इंशाअल्लाह ताला और जो लोग आए हैं बहुत अच्छे लोग हैं, चूँकि मेहनती लोग हैं। ये लोग आगे चल करके बहुत आगे काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देंगे और यहाँ के अवाम से राब्ता करेंगे। चूँकि सबसे बड़ी बात है कमेटी बनने से नहीं होता है, सारे अवाम को लेकर के चलने से इससे ये होता है कि सब खुश रहेंगे तो आपका मदरसा भी खुश रहेगा। पब्लिक खुश नहीं रहेगा तो मदरसा खुश नहीं रहेगा। पहले की जो कमेटी थी वो क्या लोगों को लेके नहीं चलते थे, वो मनमानी करते थे? नहीं, वो भी उससे जो भी हो पाया, लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहे। जिस ढंग से मदरसे का तालीम के मामले में मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे। लोग तंग आ चुके थे, इसलिए लोगों ने इसको मतलब खुशी से कहा कि आप हट जाइए। इसके लिए तो दुश्वारी हुई, लेकिन वो लोग भी सहमति दिए। ये सब मिल कर के हम लोग एक नई कमेटी का गठन किए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये कमेटी आएगी, ये बहुत सारा काम को अंजाम देगी और हम लोग पूरा पब्लिक इसके साथ निगरान है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आलम, मैं इस मदरसे का सदर रह चुका हूँ और अभी के डेट में फिर हमको मेंबर में लिया गया है। चलिए और हम कुछ ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, किस तरह से देखते जो नई कमेटी बनी है, पुरानी कमेटी में क्या दिक्कत थी जो आप लोगों ने फिर से नए कमेटी का गठन करवाया है? धन्यवाद आपका। हम लोग 1999 में संघर्ष करके डॉक्टर बदरुल हक की कमेटी को लाया था, बड़े नए जोश और जज्बा के साथ लाया था। उनमें शिथिलता आ गई, ऐसी शिथिलता आई कि फिर उनको हटाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। आज हमारे डीओ साहब हमारे बीच आके और यहाँ के जितना भी जनता है, जितने भी आवाम आए थे, सबसे जो मशवरा लिए, ऐसा लगता है कि फिर एक नई कमेटी बनेगी। उन लोगों में सिर्फ शिथिलता आया था, जिसका मुझे एक चीज़ और भी याद आ रहा है कि जब फिरौन पैदा हुआ है अल्लाह ताला मूसा को भेजा है, समझ गए। वही एक कहानी ऐसी हुई है। 1999 में हम लोगों ने संघर्ष करके ये कमेटी को वजूद में, डॉक्टर बदरुल हक की कमेटी को वजूद में लाया था। यही आवाम सारे मिलकर डॉक्टर बदरुल हक की कमेटी को ऐसे उसकी हिम्मत नहीं थी,
समझ गए, लेकिन वो साफ शिथिल हो गए, साफ ठंडा पड़ गए। ये मदरसा इस्लामिया बोची बटुरबाड़ी मदरसा नंबर 402 का स्टूडेंट है हम लोग, यहीं के हम लोग बाग में के फल हैं, तो हम लोग इसको कभी भी बर्बाद होते नहीं देखेंगे। इसके लिए हम लोग खून पसीना को इकट्ठा करने की हमेशा ताकत रखते हैं। इसी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आज़ाद है, अभी शिक्षक हैं हम। आपके डीओ साहब आए थे, उसको भी हमने परिचय कराया, उनसे भी हमारी परिचय थी, अशोक भाई से भी अच्छी परिचय है। और बहुत बहुत खुशी है कि एक नई कमेटी, जवानों की कमेटी आई है, अली हसन मुखिया के क्या देख रेख में आई है। इससे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे विकास का काम कीजिए, बच्चों में तालीम का काम कीजिए, नहीं तो फिर वही खमियाजा के लिए आप भी तैयार रहिए। हम लोग मरे नहीं हैं, हम लोग जिंदा हैं। देखिए अभी मेरी बात हुई यहाँ के कुछ ग्रामीणों से, और जो नए सिरे से कमेटी बनाया गया है उससे भी हमारी बात हुई। लोगों का कहना यह है कि इतने सालों से जो कमेटी चली आ रही थी, हम लोगों ने बहुत मौका दिया, लेकिन मदरसे में कुछ सुधार नहीं देखा गया, इसलिए नए सिरे से फिर से कमेटी बनाई गई। युवाओं की कमेटी है, और इस कमेटी से उम्मीद करते हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग, कि इस मदरसे के लिए कुछ अच्छा होगा, मदरसे के हक में सोचेंगे और यहाँ के बच्चे दीन और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। बाकी यहाँ से जो डीओ साहब रिपोर्ट लेके गए हैं, उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड को भेजा जाएगा, उसके बाद ही फिर वहाँ से मोहर लग के आएगी। किसके नाम की मोहर लगती है अभी देखना बाकी है, वो जब रिपोर्ट आएगी फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। लेकिन यहाँ के माहौल से लग रहा है कि नई कमेटी का गठन होना ही है, होके ही रहेगा। सर, मदरसा इस्लामिया बटुरबारी बोची जो ये मदरसा में आप जांच के लिए आए, किस चीज़ का जांच? ये प्रबंध समिति से संबंधित एक विवाद था। नई प्रबंध समिति के गठन करके अनुमोदन के लिए बोर्ड में, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड में यहाँ से गया हुआ था। तो मदरसा शिक्षा बोर्ड पहले उसकी स्थलीय जांच कराती है, जिसमें मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि आम लोगों की कितनी सहमति है इस कमेटी में। उसी आधार पर स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, लोगों के मत लिए जाते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ आ जाना हुआ था। सर, नई कमेटी कमेटी का जो प्रस्ताव गया है उसके पक्ष में क्या लगता है कि फैसला आएगा? इसकी रिपोर्ट बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेज दी जाएगी। सर, आपने क्या देखा, क्या लगता है कि इनके पक्ष में लोग हैं? वो तो ऐसा लग रहा है। थैंक यू। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में, अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।